हाँ जी बच्चों, आइए मैथ्स 11th ट्रिग्नोमेट्री का एक जेई का क्वेश्चन है। देखते हैं 2025 में ये पेपर में क्वेश्चन आया था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन 70 इंटू कॉट 10 इंटू कॉट 70 माइनस 1 इज। हमें कुछ टी रेशियोज दिए हुए हैं विद पर्टिकुलर एंगल्स, जो हमारे पास वैल्यूज नहीं है जिनकी, वो दिए हुए हैं। तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ऑब्वियस है, अगर इनकी वैल्यूज नहीं है तो कुछ ना कुछ आइडेंटिटीज लगानी पड़ेंगी। तो अब देखना, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जेई का क्वेश्चन है, बट है बहुत सिंपल। देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन हमारे पास, साइन ऑफ 70। अगर आपको क्लास में याद है तो हमेशा मैं एक चीज कहता हूँ कि जब भी किसी क्वेश्चन में कुछ समझना है, इसको साइन कॉस में चेंज कर दो। तो सेम चीज यहाँ पे करते हैं, इसको हम किस में चेंज कर देते हैं, साइन कॉस में। कॉट 10 को कैसे चेंज करेंगे, क्या बनेगा, कॉस 10 बाय साइन 10 इनटू, अगर इसको ध्यान से देखें तो ये भी cot 70 है, इसको जब चेंज करेंगे तो बनेगा cos 70 बाय sin 70, और ये माइनस वन वैसे का वैसा रहेगा। अब अगर ध्यान से देखो तो बाहर भी sin 70 है, यहाँ पे भी sin 70 है। अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँ, जैसे मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बनेगा cos 10 cos 70 बाय साइन 10 माइनस 1, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन 70 बन जाएगा। अगर आप अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे cos cos का कॉम्बिनेशन है और यहाँ अकेला साइन है। अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा। तो ये साइन साइन का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो अगर आपको याद आए कि क्लास में मैंने चीज समझाई थी कि जब भी cos cos और साइन साइन का कॉम्बिनेशन आता है तो वहां पे हमेशा क्या करना होता है, आइडेंटिटी लगानी होती है। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ पे ये आइडेंटिटी फ्रेम हो रही है, दैट इज कॉज ऑफ ए इंटू कॉज ऑफ बी माइनस साइन ए साइन बी इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, तो वही सेम चीज यहाँ पे लगा देते हैं। तो क्या बनेगा उससे, cos 70 cos 10 माइनस साइन 70 साइन 10, तो ये बन जाएगा cos ऑफ 70 प्लस 10 अपॉन साइन 10, जो किसके इक्वल बनेगा, cos ऑफ 80 बाय साइन ऑफ 10 डिग्री, ये बनेगा। अब यहां पे जाके आपको लगेगा यार ये क्या हो गया, बट सिंपल चीज है, cos और sin भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं और 80 और 910 भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो हम बड़े आराम से cos को sin में या sin को cos में चेंज कर सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हो इसको, cos 80 डिग्री कैन बी रिटन एज cos 90 माइनस 10, नीचे sin 10 है। हाँ जी, 90 के कारण मैंने सिखाया हुआ है cos किस में शिफ्ट हो जाएगा, साइन में, और 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट, और फर्स्ट में साइन क्या रहता है, पॉजिटिव, तो आ गया साइन 10 अपॉन साइन 10, कैंसिल आउट, आंसर इज 1। तो बहुत सिंपल सा आपको पता चल गया। तो जब भी ऐसे एंगल्स आए जिनकी वैल्यूज नहीं होती, बस उनमें आइडेंटिटीज ब्रेक करनी होती है, और आइडेंटिटीज जो आपको कराई गई है उन्हीं का यूज करना है, उससे अलावा कोई आइडेंटिटीज नहीं। तो बड़े आराम से आप चीजों को देखोगे, समझोगे, अप्लाई करोगे तो चीज होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, समझ आया? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, होप्स आपको समझ आया होगा। थैंक यू।